मिलोंका साविच अपने वक्त की सबसे गैर मामूली सिपाहियों में से एक हैं। एक ऐसे दौर में जब खवातीन को लड़ाका किरदारों से बड़ी हद तक दूर रखा जाता था, उन्होंने 3 जंगों में महाजों पर गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और बिलाखिर जदीद तारीख की सबसे ज्यादा एजाज याफ्ता खातून सिपाही बन गईं। इलोंका साविच की पैदाइश 1888 और 1892 के दरमियान किसी वक्त नवी बाजार के करीब सर्बिया के एक दूर उफ्तादा गांव कोप्रिव्योनिका में हुई। उनकी इब्तदाई जिंदगी या खानदानी पसमंजर के बारे में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि उनकी परवरिश इस खित्ते के मुताबिक एक आम किसान घराने में हुई। 1912 में बुल्कान की अक़वाम सर्बिया, यूनान, बुल्गारिया और मॉन्टीनेग्रो ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद जुनूब मशरकी यूरोप से उस्मानी अफवाज को निकालना और सदियों की उस्मानी हुकूमत से खित्ते की मसीही आबादियों को आज़ाद कराना था। ये पहली बुल्कान जंग का आगाज़ था। इस दौरान सर्बिया ने तनाज़े के लिए फ़ौज जमा करने की गर्ज से बड़े पैमाने पर जबरी भर्ती शुरू की। मिलोंका के भाई, जो कि तपदक के बायस बीमार समझे जाते थे, कुछ जल्द ही मुतहर्रिक होने के लिए नोटिस मौसूल हुए। तारीख में खो जाने वाली वजूहात की बिना पर मिलोंका ने उनकी जगह लेने का जुर्रतमंदाना फैसला किया। अपने बाल छोटे करवाकर और मर्दाना लिबास पहनकर वो अपने भाई के नाम पर सर्बिया की फौज में शामिल हो गईं। भर्ती के दौरान कामयाबी से एक मर्द के तौर पर अपना तारुफ करवाने के बाद लड़ने के उनके अज़्म ने उन्हें जल्द ही एलेट आयरन रेजिमेंट के साथ फ्रंट लाइन पर जगह दिलवा दी, जो सर्बिया की सबसे मुअज़्ज़ज़ जंगी यूनिट थी। मिलोंका ने पहली बार अक्टूबर 1912 में बैटल ऑफ कोमानोवो में कार्रवाई में हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में सर्बिया को फैसला कुन फतह मिली और मौजूदा शुमाली मकदूनिया का बड़ा हिस्सा उस्मानी कंट्रोल से महफूज हो गया। पहली आलमी जंग के आगाज के बाद वो फ़ाल सर्विस में रहीं और उन्हें तेजी से फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया। कोलोबारा की अहम लड़ाई के दौरान मुबैयना तौर पर उन्होंने दस्ती बमों के 2 बॉनिलियर्स से लैस होकर नो मीन्स लैंड को पार किया, एक ऑस्ट्रिया हंगरी की खंदक पर धावा बोल दिया और 20 दुश्मन फौजियों को कैदी बना लिया। कहा जाता है कि उनके इस जुर्रतमंदाना हमले ने जंग का रुख मोड़ने में अहम किरदार अदा किया, जो सर्बिया की फैसला कुन फतह पर मुंतज हुई। उनके इस अमल की ताज़ीम में उन्हें ऑर्डर ऑफ काराजर्ज स्टार विद सवर्ड से नवाजा गया, जो सर्बिया का बहादुरी के लिए सबसे बड़ा फौजी एजाज है। अपने फौजी कैरियर के दौरान वो कल 9 बार जख्मी हुई और 5 मुख्तलिफ अक़वाम से बहादुरी के 12 एजाज़ात हासिल किए, जिनमें रूस, फ्रांस और बरतानिया के एजाज़ात शामिल हैं। लेजन ऑफ ऑनर हासिल करने के नाते फ्रांसीसी हुक्काम ने उन्हें फौजी पेंशन और पेरिस में एक घर की पेशकेश की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सर्बिया में रहने का इंतखाब किया और बिलग्राद में सुकूनत इख्तियार की। दूसरे आलमी जंग के आगाज़ पर मिलोंका ने एक इन्फॉर्मरी का एहतमाम किया, जहां वो ज़ख्मी युगोस्लाव हामियों का इलाज करती थीं। जर्मन कब्ज़े के दौरान उन्हें मुज़ाहिमत में मदद करने के किरदार पर गिरफ्तार किया गया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद बिलग्राद में बांजीका हिरासती कैंप में कैद कर दिया गया, जहां वो तकरीबन 1 साल तक कैद रहीं। अपनी शानदार मीरास के बावजूद मिलोंका ने अपनी बाद की जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुर्बत और गुमनामी में गुजारा। ये 1960 की दिहाई तक नहीं हुआ जब पहली आलमी जंग की 50वें सालगिरह की यादगारी तकरीबात के दौरान उनकी खिदमात को एक बार फिर बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया गया, जब वो एक अवामी तकरीब में फ़ख्र के साथ अपने एजाज़ात का वसी मजमूआ दिखाती हुई नजर आईं। उनका इंतकाल 5 अक्टूबर 1933 को बिलग्राद में हुआ।